ओम शांति। गुणों के सागर, भंडार और दाता, कल्याणकारी पिता हमें माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनाने के लिए वर्तमान समय हमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं। हमारे सबसे बड़े से बड़े दुश्मन ये 5 विकार हैं। 5 विकारों को ही रावण कहा गया है। 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में, ये विकार ही रावण है। तो इसी 5 विकारों के कारण ही आत्मा जो सतो प्रधान थी वो बिल्कुल ही तमो प्रधान, जो आत्मा सोने जैसी थी वो आज बिल्कुल लोहे जैसी बन गई है। तो प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनने के लिए पिता परमात्मा ने हमको ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं। बच्चे, सबसे पहला ज्ञान दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो। सबसे पहले जो हम अंधकार में थे हमें लाइट दी, सबसे बड़ा लाइट अर्थात रोशनी दी, हमें समझ दी। बच्चे तुम देह नहीं हो, तो अपने को देह समझना सबसे बड़ा अंधकार है। इसी अंधकार में ही हम आकर के विकारों रूपी चोरों से, डाकुओं के पंजे में आ गए। अब बाप आकर के हमें ज्ञान की गदा देते हैं। ज्ञान को गदा कहा गया, ज्ञान को अंजन कहा गया, ज्ञान को तलवार कहा गया, ज्ञान को सबसे बड़ा औषधि कहा गया। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। फिर बाप ने आकर के हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ ये नहीं कि हम किसी व्यक्ति का या किसी का हम गला काटें, लेकिन स्वयं का दर्शन। हम भूल चुके थे मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा वास्तविक स्वधर्म क्या है और मुझ आत्मा का आदिकाल अनादिकाल क्या था। फिर मुझ आत्मा ने कैसा इस सृष्टि नाटक में पार्ट बजाया, खेल खेलने वाली, कार्य करने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं कौन, मेरा पिता कौन, मेरा घर कौन सा, मेरा स्वधर्म क्या, मेरा वास्तव में लक्ष्य क्या, ये सब बाप ने हमें स्वयं का दर्शन कराया और चक्र का ज्ञान दिया कि तुम ही सतयुग में सूर्यवंशी, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, फिर द्वापर में वैश्यवंशी और कलयुग में शूद्रवंशी बने। तो बार 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 बाबा कहते हैं बच्चे विचार करो, तुम कितनी ऊंच से ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान पावन आत्मा तुम थे। नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी। आज भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो वास्तव में तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसा, मर्यादा पुरुषोत्तम तुम ही थे। ये बाप ने आकर के हमको थर्ड आई ऑफ विजडम दिया, जागृति दिलाई। तभी तो देखो आज घर की नारी को गृहलक्ष्मी कहते हैं। कभी तो घर की नारी गृहलक्ष्मी होगी कि नहीं। और आज कन्या का जन्म होता है तो कहते हैं मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। विवाह होता है, घर में बहू आती है तो भी कहते हैं लक्ष्मी आई है। तो जब नारी लक्ष्मी है तो नर तो ऑटोमेटिकली नारायण होना ही चाहिए। तो वास्तव में हम कितनी महान आत्माएं थे, कितनी श्रेष्ठ आत्माएं थे, कितनी पूज्य आत्माएं थे। फिर दूसरी बात, हम किसकी संतान हैं? पिता परमात्मा, हमारा ही पिता, हमारा ही स्रोत, हमारा ही रचता, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर। फिर बाप ने हमें कमल फूल का बताया कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में होते हुए सदा उससे ऊपर रहता है, इसलिए संसार में जब देवी देवताएं थे इस गंदी विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में सदा ही ऊंचे रहे। तभी देवताओं को कमल नयन, कमल हस्त, कमल चरण, कमल के साथ ही उनको, और लक्ष्मी को कमल फूल के ऊपर खड़ा हुआ है।
वास्तव में देवताएं तो हैं ही संपूर्ण निर्विकारी। ये जो कमल पुष्प है ये हम ब्राह्मणों का ही यादगार है, क्योंकि हम ब्राह्मण इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी में रहते हैं। तो बाप ने कहा तुम आत्माओं ने ही कमल फूल समान जीवन बना करके नर नारायण बना, नारी लक्ष्मी बनी। और विकारी बातें बहुत आएंगी, समस्या आएंगी, परेशानियां आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन तुम्हें ज्ञान की गदा से ही उसको जीतना है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए के। तो पिता परमात्मा ने हमको ये बुद्धि नेत्र दिया, ज्ञान का नेत्र दिया है। और फिर बाप कहते हैं कि बच्चे ये सृष्टि ड्रामा है, तुम अनेक बार ये पार्ट बजा चुके हो, और ये जो आप ड्रामा में संगम युग पर खेल खेलते हो, संगम युग के से लेकर कल युग अंत तक जो जो तुम पार्ट प्ले करते हो वो इसकी शूटिंग होती जाती है, और ये ड्रामा इसको कहा जाता है। तो बाप कहते हैं अगर कोई बात ऐसी घटना हो जाती है तो सोचो ये ड्रामा में ही हमारा पार्ट है। ये भाग्य विधाता ने हमको ऐसा पार्ट दिया है जिसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसके लिए पाश्चाताप ना हो, थक ना जाएं, अधीरे ना हो, उसके लिए ड्रामा बोला है। ड्रामा, और इसलिए गुरु नानक देव ने भी कहा चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना है। ये तो पहले से बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ना पुरुषार्थ रोक दें। पुरुषार्थ भी तो हमारा ड्रामा में फिक्स है ना, क्योंकि पुरुषार्थ करने के बाद ही तो हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो बाप ने कहा ड्रामा। तो और फिर इस संसार में रहते हुए बाप ने कहा कि माया के संसार में रहते हुए रावण आएगा, वो तीर छोड़ेगा, लेकिन तुम योग का कवच धारण करो। तो योग ही कवच है। जैसे सैनिक को कवच पहनाते हैं तो उसके अंदर कोई गोली नहीं लगती है, तो बाप आकर के हमको योग का कवच देते हैं। ज्ञान ज्ञान की तलवार, ड्रामा की ढाल और योग का कवच, जो आत्मा इन अस्त्रों शस्त्रों से सजी सजाई रहती है वो माया जीत प्रकृति जीत बनती है। तो बाप ने हम सब योद्धाओं को, हमारी युद्ध 5 विकारों से है, हमारी युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, लेकिन बाप आकर के हम बच्चों को इन माया जीत बना करके तब जगत जीत का बनाते हैं, क्योंकि आत्माएं इन 5 विकारों के अधीन होकर के ही अपना सब कुछ लुटा बैठी हैं। तो बाप ने आकर के हमें ज्ञान का तीसरा दे दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। तो बाबा ने आकर के, भगवान पिता परमात्मा ने आकर के हमको सत्य ज्ञान दे करके, सत्य शिक्षा दे करके, सत्य जीवन, सत्य नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने का हमको ये वर्तमान समय महामंत्र दिया। पवित्र बनो, योगी बनो। योगी का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ दो, पिता परमात्मा की याद में रहने वाले, अर्थात परमात्मा के साथ सदा मिलन मनाने वाले, परमात्मा के साथ सदा कनेक्शन जोड़ कर रखने वाले को ही योगी कहते हैं, परमात्मा से मिलन मनाने वाले। और जो परमात्मा से दूर होते हैं उनको वियोगी कहा जाता है। तो बाप कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। इस योग बल से ही हम सारे विश्व के ऊपर राज्य करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें बाप की छत्र छाया में रहना है। शिव से योग लगा सारे रोग मिटा, ये सबसे बड़ा बाप ने हमको मंत्र दिया है, बड़ा शस्त्र दिया है, बड़ा हमें तरीका बताया है, बड़े हमें आकर के योग ज्वाला कहा जाता है। इस योग ज्वाला से ही, लगन की अग्नि से ही हमें अपने पापों को भस्म करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।